नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। मगर खबरों का रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने दिए पर्यटन गतिविधियों से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के निर्देश। राज्य की प्रमुख घाटियों की भी होगी ब्रांडिंग। वाइब्रेंट विलेज योजना पर रहेगा फोकस। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा बड़ा झटका। कर्मियों की विशेष याचिका को किया खारिज। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बताया सही। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, हल्द्वानी शहर की लगातार हो रही उपेक्षा। बिजली पानी सड़क की समस्याओं पर नहीं है कोई ध्यान। और देहरादून से दिल्ली का सफर होगा आसान। वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन जल्द होगा शुरू। यात्रियों को मिलेगी राहत, समय की भी होगी बचत। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी कर्मचारियों को राहत नहीं मिली है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की जो विशेष याचिका थी उसको निरस्त कर दिया गया है और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही बताया है। विधानसभा में बैकडोर भर्ती से जुड़ा ये मामला है जिसमें 228 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था और उन सभी कर्मचारियों ने पहले हाईकोर्ट में अपनी याचिका डाली थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से आज उन्हें बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। विधानसभा उत्तराखंड में बर्खास्त कर्मचारियों में से एक कर्मचारी आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी पिटीशन को डिसमिस किया। मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करती हूं। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता मनीष रंगवाल। मनीष, विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा फैसला फिर से सुप्रीम कोर्ट से आया है और विधानसभा के जो बर्खास्त कर्मचारी हैं उनमें से एक कर्मचारी के द्वारा ये पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने इसको सुनाया। उसके बाद जो याचिका है उसे खारिज कर दिया गया और इससे पहले भी जो है मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारियों को झटका ही लगा था और यही वजह है कि जो हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से इस मामले में बर्खास्त कर्मचारियों को झटका लगा है, उनके पास फिलहाल अब कोई रास्ता है नहीं कि जो जहां वो न्याय की गुहार लगाएं, क्योंकि जो नैनीताल हाई कोर्ट है वहां से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई थी, जिनमें पहली सुनवाई में उन्हें थोड़ा राहत मिली थी। लेकिन जब दूसरी सुनवाई हुई थी और उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के फैसले को जो डबल बेंच के फैसले ने सही माना था नैनीताल हाई कोर्ट ने, उसके बाद जो विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी थे वो सुप्रीम कोर्ट की ओर उन्होंने रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ही इस मामले में फैसला दे दिया था। लेकिन एक कर्मचारी ने पीआईएल जो थी वो फिर से यहां पर सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है और जो विधानसभा के 228 बर्खास्त कर्मचारी हैं उनकी उम्मीदों को ये झटका भी लगा है और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के फैसले को सही यहां पर जो है वो कोर्ट ने ठहराया और बताया जा रहा है कि आज महज 1.5 मिनट की जो बहस चली और उसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि एक बल भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रितु खंडूरी को मिला है और यही वजह है कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से आभार व्यक्त किया है कि जो फैसला उन्होंने लिया था उस पर सुप्रीम मोहर एक बार फिर लगी है। जी मनीष, विधानसभा में भर्ती हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। अब आगे इन गलतियों से सरकार किस तरह से सबक लेगी? देखिए, बिल्कुल बात करें तो जो 2016 और 2022 में जो भर्ती हुई थी 228 कुल पद थे, उनको ये बर्खास्त किए जाने का मामला था और उसके बाद से जो मामला था वो उत्तराखंड की सियासी गलियारों में भी उसने तूल पकड़ा था, क्योंकि उत्तराखंड के कई नेताओं के नजदीकी और रिश्तेदार जो विधानसभा में लगातार बैकडोर से भर्ती हो रहे थे, उनके कई रिश्तेदारों और नजदीकियों की नौकरी भी इस जो मामले में गई है।
तो समझा जा सकता है कि आखिरकार ये कितना बड़ा फैसला उत्तराखंड के उन नौजवान युवाओं के लिए जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन केवल जो उत्तराखंड विधानसभा में थी उन्हें इस वजह से वहां पर भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि वहां पर सीधी भर्ती नहीं होती थी। मात्र एक एप्लीकेशन के माध्यम से केवल सूत्रों के अनुसार उन्हें यह सूचना मिलती थी कि विधानसभा में पद खाली है, एप्लीकेशन लिख देते थे, नेताओं की शोर सिफारिश लगती थी और उन्हें नौकरियां मिल जाती थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन भी युवाओं के लिए है कि जो युवा जो है वो बड़ी आस लगाए हुए हैं कि वो उत्तराखंड के विधानसभा में अपनी सेवाएं दे। उनके लिए भी एक जो है वो एक बड़ी उम्मीद यहां पर जगी है। और जैसा कि जो सवाल आपने पूछा है उसी के मुताबिक जो जवाब है वो ये है कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जो नई नियमावली बनाने के लिए यहाँ पर कसरत जो थी वो पूरी उनकी हो चली है और उन्होंने बकायदा विधानसभा में जो नियुक्तियां होंगी वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और UKSSC के माध्यम से अब जो विधानसभा में नियुक्तियां होंगी और उसके पूरे फॉर्मूले को तैयार किया गया है। नियमावली पर जो है वो मुहर भी कार्मिक विभाग ने लगा दी है और उसे विधानसभा को वापस भेज दिया गया। यानी कि अगर अब उत्तराखंड विधानसभा में भर्तियां होती हैं तो पूरी पारदर्शिता के साथ होंगे, विज्ञप्ति बकायदा उनकी आएगी और पूरा नियम कानूनों के तहत ही वो भर्ती प्रक्रिया होंगे, ना कि बैकडोर से होंगी। तो सीधे तौर से कह सकते हैं कि विधानसभा में बैकडोर भर्तियों का जो सिलसिला चला आ रहा था वो फिलहाल जो है वो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने थामने का उसे काम किया है और अब नई नियमावली लेकर वो नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि कितने पदों पर और कितने अधिकारियों या कर्मचारियों की जो है वो जरूरत महसूस की जाती है विधानसभा में, उसके अकॉर्डिंग भर्ती निकलेगी। जी मनीष, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब युवाओं को मौका मिलेगा, लेकिन कर्मचारियों की गलती का फैसला तो कोर्ट ने सुना दिया है, मगर उन सफेदपोश नेताओं की गलती का क्या जिन्होंने इन कर्मचारियों को बैकडोर से भर्ती दी थी? उन पर भी कोई एक्शन होगा? देखिए, बिल्कुल बात करें तो ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? क्योंकि केवल जो विधानसभा के स्तर से हो सकता था वो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कर दिया है। मामला कोर्ट में भी है और एक PIL जो है वो स्पेशल जो है वो जो नैनीताल हाईकोर्ट है उसमें लगी हुई है और एक जो अभिनव थापर है, समाज सेवी है, उन्होंने भी इस चीज को लेकर जो PIL है वो जो कोर्ट में डाली हुई है उस पर भी सुनवाई अभी होना बाकी है। उस सुनवाई पर भी सभी की नजरें हैं कि आखिरकार वास्तव में जो PIL उन्होंने डाली और उन्होंने इसी उद्देश्य से डाली है कि जो बर्खास्त कर्मचारी हैं उनको तो विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और इससे पहले के भी कई जो है वो बैकडोर से नियुक्ति पाए हैं, उन कर्मचारियों का क्या? और जिन सफेद पोशों ने वहां पर नियुक्तियां की हैं या जिन अधिकारियों ने वहां पर नियुक्तियां की हैं, जिनके जो ये साइनों से ये नियुक्तियां हुई हैं, उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं बनती जिन्होंने नियम कानूनों को यहां पर फॉलो नहीं किया या जिन विधानसभा अध्यक्षों के समय में ये नियम कानून देखे नहीं गई। तो इसको लेकर एक PIL डाली गई है और उस PIL पर भी सभी की नजरें कि आखिरकार क्या कुछ निर्णय हाईकोर्ट उसमें देता है जिन विधानसभा अध्यक्षों के द्वारा ये नियुक्तियां की गई हैं। उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या सफेद पोशों पर कोई कार्रवाई बनती है, क्योंकि विधानसभा स्तर से जो निर्णय होना था उसमें विधानसभा अध्यक्ष ने केवल बाहर जो कर्मचारियों को किया था, बर्खास्त कर्मचारियों को किया था। जी मनीष, तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार और स्वरोजगार के संसाधन बढ़ाए जाए। नई पर्यटन नीति का आम जनमानस तक व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किए गए रोडमैप की समीक्षा के दौरान ये बातें अधिकारियों से कही है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में होम स्टे को और भी ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य के चिन्हित वाइब्रेंट विलेज के आसपास भी पर्यटन गतिविधियों को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें राज्य की प्रमुख घाटियों की पर्यटन की दृष्टि से भी ब्रांडिंग करनी होगी। उत्तराखंड में सड़कों पर जगह जगह गड्ढों से लोग परेशान हैं, लेकिन अब लोगों की ये परेशानी दूर करने के लिए आ गया है एक ऐसा ऐप जिसके जरिए गड्ढों की शिकायत करते ही सिर्फ हफ्ते भर में सरकार मरम्मत का काम करवाएगी और आपको चमचमाती सड़क मिल जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। अब ऐप से भरे जाएंगे गड्ढे, उत्तराखंड में होंगी गड्ढा मुक्त सड़कें। धामी सरकार ने लॉन्च किया पैच रिपोर्टिंग ऐप। उत्तराखंड की सड़कों से जब आप होकर गुजरते हैं तो यकीनन आसपास में आपको टूटी सड़कें मिलती होंगी,
सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते होंगे, जिसके कारण कई बार बड़े हादसे भी होते रहे हैं। लेकिन अब इस समस्या को दूर करने का काम एक ऐप करेगा। सुनकर आपको भी हैरानी जरूर होगी, लेकिन हाँ, ऐसा होने जा रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है पैच रिपोर्टिंग ऐप। और इस ऐप के जरिए लोग विभाग तक सड़क पर हुए गड्ढों की शिकायत दे सकते हैं, जिसकी मरम्मत सिर्फ 1 हफ्ते में ही कर दी जाएगी और आपको चमचमाती सड़क मिल जाएगी। अब आप समझिए कि आखिर पैच रिपोर्टिंग ऐप काम करता कैसे है। कोई भी व्यक्ति गड्ढे की फोटो खींच सकता है। अपने मोबाइल से आपको फोटो खींचना है, फोटो को ऐप पर अपलोड कर दें। पूरी जानकारी के साथ ऐप पर शिकायत दर्ज करवाएं। ऐप पर उस गड्ढे की पूरी रिपोर्ट तैयार होगी। विभाग को ये संदेश मिलेगा, विभाग की तरफ से सड़क की मरम्मत करवाई जाएगी। इसके बाद विभाग सही सड़क की फोटो भेजकर आपको मरम्मत की जानकारी देगा। बता दें कि उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग की ओर से बनाए गए इस पैच रिपोर्टिंग ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत लोक निर्माण विभाग में दर्ज करवा सकता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिससे ऐप से किसी भी गड्ढे की फ़ोटो खींच करके और वो भेजा जाएगा। उसमें उसके लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, कंपास का पूरा और स्थान का जो है अंकित हो जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट उसको रिपेयर करके और वापस आपको फ़ोटो भेजेगा कि हमने इस गड्ढा को जो है भर दिया है, इसको मुक्त कर दिया है। तो इस प्रकार का नेशनल हाईवेज़ में, स्टेट हाईवेज़ में और डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़ के अंदर ये लागू किया गया है और मैं समझता हूँ कि इससे हमारी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। सरकार की तरफ से उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के मकसद से पैच रिपोर्टिंग ऐप को लॉन्च किया गया है, लेकिन इस ऐप को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सड़कों पर हुए गड्ढों की जानकारी आम जनता को विभाग को देनी होगी, जो जिम्मेदारी आमतौर पर विभाग की ही होती है। विभाग में खास तौर पर गैंगमैन सड़क पर हुए गड्ढों की रिपोर्टिंग कर सूचना देते हैं, जिसके बाद मरम्मत का काम किया जाता है। लेकिन अब ये काम आम जनता को सौंप दिया गया है। जनता से ही आप वोट मांगेंगे और जनता से ही पूछेंगे कि गड्ढे कहाँ कहाँ हैं, क्यों इतनी मोटी तनख्वाह लेने वाले अधिकारी कर्मचारी क्या करेंगे? वो अपनी कुर्सियां गर्म करेंगे क्या? ये औचक निरीक्षण वो नहीं कर सकते? सड़कों में जाकर गड्ढे खोज के उसका पैचवर्क करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं हो सकती है? मुख्यमंत्री जी जो हैं चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, उनको लव जिहाद और लैंड जिहाद और मजार जिहाद से फुर्सत नहीं मिल रही है। मुझे सरकार की बुद्धि पे तरस आता है कि ऐप लॉन्च कर दिया है, उस ऐप पर जो है लोग शिकायत करने का काम करें। अरे प्रत्येक जिले में प्रभारी मंत्री है, तो प्रभारी मंत्री तो सड़क मार्ग से जाता होगा, जिले में घूमता भी होगा, तो क्या उसे दिखाई नहीं देती कि सड़कों में गड्ढे हैं या नहीं है? ऐप की कहाँ जरूरत पड़ गई? फिलहाल ये ऐप लॉन्च हो चुका है। अब देखना होगा इसके जरिए उत्तराखंड की सड़कों को कितनी जल्दी गड्ढा मुक्त किया जाता है और आम जनता का इस पर कैसा रिएक्शन रहता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बड़े स्तर पर उत्तराखंड में शासन स्तर से लेकर जिलों में तबादलों की लिस्ट जारी हुई है, जिसके बाद कई अधिकारियों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। इन तबादलों में कुछ अधिकारियों का कद बढ़ाया गया है तो कुछ का कद घटा भी दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए।
हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी की लगातार उपेक्षा की जा रही है। हल्द्वानी शहर में सड़क, बिजली और पानी मुख्य समस्या बनी हुई है। लगातार बिजली कटौती से आम जनता परेशान है, साथ ही पेयजल की समस्या भी बढ़ती जा रही है, मगर मुख्यमंत्री उनको समय नहीं दे रहे हैं। ऐसे में हल्द्वानी का विकास ठप हो रहा है। देहरादून से दिल्ली का ट्रेन का सफर अब और भी आसान होने जा रहा है। वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन जल्द ही देहरादून से दिल्ली दौड़ लगाने वाली है, जिससे उत्तराखंड के लोगों का ट्रेन का सफर और भी आसान हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। वहीं चंपावत के बनबसा में सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की जमीन पर बनाई गई 2 अवैध मजारों को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। एसडीएम सुंदर सिंह ने बताया कि शासन के आदेश पर सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्यवाही जारी है। अतिक्रमण अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। ये यूपी कैनाल के क्षेत्र अंतर्गत बनबसा में जो यूपी इरिगेशन कुछ में थी, तो 2 मजार बनी थी अवैध रूप से। तो इसको आज जो है पुलिस क्षेत्राधिकारी और परिवहन निरीक्षक कोतवाली टनकपुर, एसडीओ इरिगेशन और एसओ बनबसा के हमारे द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चला गया, जिसमें 2 मजारों को जो है रिमूव किया गया है।
वहीं लोहाघाट का उप जिला चिकित्सालय में अब लोगों को 24 घंटे आईसीयू की सुविधाएं मिल सकेगी। सीएमओ चंपावत डॉक्टर के अग्रवाल ने उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट का निरीक्षण करने के बाद बताया कि शनिवार से आईसीयू की सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि उप जिला चिकित्सालय में साल 2021 में आईसीयू बनकर तैयार हो गया था, जिसमें 2 वेंटिलेटर और 4 बेड लगाए गए थे, मगर विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी और सहायक स्टाफ की कमी होने के कारण आईसीयू का संचालन नहीं हो सका। वहीं चंपावत में पुलिस ने साइबर ठगी के शिकार हुए बनबसा के व्यापारी ललित भट्ट के खाते में 10 लाख रुपए की रकम को वापस करवाया है। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि मशीनों के पार्ट्स खरीदने के लिए व्यापारी ने साइबर ठगों के बताए अकाउंट में 10 लाख रुपए को जमा करवाया था। ठगी का एहसास होने पर व्यापारी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। मामले में फौरन एक्शन लिया गया। देखिए, बनबसा क्षेत्र की घटना जिसमें एक व्यापारी ललित भट्ट जी जो कि एक साइबर ठगी के शिकार हो गए थे, उन्होंने इंटरनेट से देख के कुछ परचेजिंग करने के नाम पे 10 लाख रुपए उन्होंने एक बैंक अकाउंट में जमा भी कर दिए थे। लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी होगी, उन्होंने तुरंत चंपावत साइबर सेल संपर्क किया, जिसमें साइबर सेल ने उसमें होल्ड लगाते हुए 10 लाख रुपये आज वापस भी उनको करवा दिए गए। तो मेरा हम सभी से, आम जनता से यही निवेदन है कि बिना वेरीफाई किए किसी भी तरह के जो एडवर्टीजमेंट या किसी भी चीज़ के ऊपर आप विश्वास में ना आए। उत्तरकाशी की चौकी भटवाड़ी में पुलिस ने अफीम और भांग की खेती पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक भटवाड़ी के सारी गांव में कई हेक्टेयर जमीन पर ये अफीम की खेती की जा रही थी, जिसे नष्ट किया गया है। साथ ही 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर की जा रही भांग की खेती को भी नष्ट कर दिया है। इसके अलावा पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से अफीम को भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अर्पण युद्धवंशी ने बताया कि सभी मामलों में कार्रवाई की गई है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। सीएम धामी ने दिए पर्यटन गतिविधियों से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के निर्देश। राज्य की प्रमुख घाटियों की भी होगी ब्रांडिंग। वाइब्रेंट विलेज योजना पर रहेगा फोकस। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा बड़ा झटका। कर्मियों की विशेष याचिका को किया खारिज। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बताया सही। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, हल्द्वानी शहर की लगातार हो रही उपेक्षा, बिजली पानी सड़क की समस्याओं पर नहीं है कोई ध्यान। और देहरादून से दिल्ली का सफर होगा आसान। वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन जल्द होगा शुरू। यात्रियों को मिलेगी राहत, समय की भी होगी बचत।